हेलो स्टूडेंट, केमिया अभी में आपका तहे दिल से स्वागत है। पार्ट 1 में हमने पॉलीमर्स का इंट्रोडक्शन और पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, होमोपॉलीमर क्या होता है, कोपॉलीमर क्या होता है, इन सब के बारे में हमने अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया था। अब हम एक अभी ट्रिक आपको बताते हैं। होमोपॉलीमर पहचानने की एक ट्रिक क्या है। तो ये ट्रिक है, आप हमेशा ये याद रखिएगा। याद क्या रखना है, आप अभी रिकॉल कर लेंगे, अभी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जहाँ पर पॉली दिखाई दे, जहाँ पर वो क्या होता है, होमोपॉलीमर होता है। होमोपॉलीमर का मतलब क्या होता है, सेम टाइप के मोनोमर से बना पॉलीमर होमोपॉलीमर कहलाता है। ठीक, तो जहाँ पर आपने पॉली शब्द देखा वो क्या है, होमोपॉलीमर है। अब देखिए नीचे दे दिया रहेगा 4 ठो और उसमें से एक होमोपॉलीमर होता है। तो जहाँ पर पॉली दिखे वो क्या है, होमोपॉलीमर। ठीक, अब मैं बात करता हूँ आगे, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन किसकी, पॉलीमराइजेशन की। तो आप समझिए पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है। पॉलीमर को बनाने की एक प्रक्रिया है, क्या है, पॉलीमराइजेशन कहलाता है। ठीक, मतलब पॉलीमर पॉलीमर जिस प्रोसेस से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या है, मैं पहले यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको डिफिनीशन पर लेकर चल रहा हूँ। पहला टाइप क्या है, एडिशनल पॉलीमराइजेशन। आप समझ जाइएगा, एडिशनल पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि जब भी पॉलीमर को बनाया जाता है तो HCl हो गया, फिनॉल HCl हो गया, एल्कोहल हो गया और H2 हो गया, H2O हो गया, ये सब क्या है, ये सब जब पॉलीमर बनता है तो उसमें प्राप्त नहीं होता है। अभी आप समझ जाइएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। जब भी पॉलीमर बनता है तो पॉलीमर के साथ अगर H2O, फिनॉल, एसिड, मतलब एसिड का मतलब HCl, ये सारी चीज़ें अगर ना प्राप्त हों, अगर ना उसके साथ बने, तो उस टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडिशनल पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक, और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि अगर HCl, एल्कोहल, H2O एट्सेट्रा अगर पॉलीमर बनता है तो उसके साथ बनता है, मतलब उसके साथ अगर वो भी प्राप्त होता है तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक, अब मैं डिफिनीशन पर चलता हूँ, वहाँ पर आप अच्छे से इसको थोड़ा देखिएगा। यहाँ देखिए, अगर क्वालिटी आपको अच्छा ना मिलता हो तो आप इसको हाई क्वालिटी पर कर लीजिएगा। ठीक, देखिए जिस प्रक्रिया से पॉलीमर बनता है वह प्रक्रिया पॉलीमराइजेशन कहलाता है। ठीक, मैं ये पहले ही बता दिया हूँ आपको पॉलीमराइजेशन क्या कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, यह 2 प्रकार के होते हैं। पॉलीमराइजेशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है, योगात्मक बहुलीकरण, इसे इंग्लिश में कहते हैं एडिशनल पॉलीमराइजेशन। आपको इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आपको सीखना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं, एडिशनल पॉलीमराइजेशन। तो इसका डिफिनीशन क्या है, इसमें ऐसे बहुलक बनते हैं जो बाद में कुछ प्राप्त नहीं होता है, अर्थात पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के दौरान एसिड, H2O, CO2 एट्सेट्राज नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक, मतलब अगर एसिड, H2O, CO2 और सारी ऐसे चीज़ होती हैं जो बहुलक बनता है, तो उसके साथ अगर वो नहीं बनता है, ये नहीं बनता है, एसिड नहीं बनता है, H2O नहीं बनता है, CO2 नहीं बनता है, तो इस प्रकार के जो प्रोसेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं। और यहाँ पर समझिएगा,
योगात्मक बहुलीकरण में और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर योगात्मक बहुलीकरण, हाँ, इसमें 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तथा 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जब एडिशनल पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर बनाते हैं तो 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक, और ये भी याद रखिएगा, ये क्या है, ये समझ जाइए, मेन यही खेल है, यही। और क्या है, एडिशनल पॉलीमराइजेशन में जिगलर नट्टा कैटेलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। जिगलर नट्टा कैटेलिस्ट, ऐसे याद रख सकते, जिगलर, जगलर ऐसे नहीं बोलते हैं, जगलर नट्टा, जिगलर नट्टा, ऐसे याद रखिएगा। तो जिगलर नट्टा क्या, उसका फार्मूला मैं भी यहीं भी बता देता हूँ। जिगलर नट्टा का होता है TiCl2, टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। टाइटेनियम Ti हो गया, टेट्रा का मतलब होता है 2, टाइटेनियम टेट्रा का मतलब 2, तो टेट्रा टेट्रा क्लोराइड, CHLORIDE। थोड़ा आप यहाँ से लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा टेट्रा क्लोराइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, तो टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। ठीक, जिगलर नट्टा को हम क्या बोलते हैं, टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। अब देखिए, जो ये है एडिशनल पॉलीमराइजेशन से कौन कौन से पॉलीमर बनते हैं उसका उदाहरण में समझिए। उसका एग्जांपल क्या है, पॉलीथीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, अरलॉन है, पॉलिस्टर है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीप्रोपिलीन है। ये क्या है, योगात्मक पॉलीमराइजेशन से बने बहुलक हैं। ठीक, ये सब आप याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की। संघनन बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है बहुलीकरण। क्या होता है, बहुलीकरण। अब यहाँ आप समझिएगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है संघनन बहुलीकरण। अब इसमें क्या होता है, ठीक उसके उल्टा, एडिशनल पॉलीमराइजेशन जो था उसके उल्टा है ये। इसके द्वारा प्राप्त पॉलीमर उत्पाद के अलावा H2O, HCl, NH3, अल्कोहल इत्यादि अलग अलग होते हैं। मतलब जब पॉलीमर बनाते हैं तो उसके साथ H2O, HCl, NH3, अल्कोहल ये सब भी बनते हैं। तो इस टाइप के जो पॉलीमराइजेशन होता है उसे हम एडिशनल पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक, अब इसका उदाहरण थोड़ा देखिएगा, थोड़ा कट गया है, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे आप समझ जाइएगा। तो ठीक, टेरिलीन है, नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 66 है, बेकेलाइट है, ये सब क्या है, संघनन बहुलीकरण से बना उत्पाद है, बना क्या है, बहुलक है। ठीक, आप इतना समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतने अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक, अब मैं इसके बाद बात करता हूँ। मैं यहाँ तक अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि एडिशनल पॉलीमराइजेशन क्या होता है और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। इस पर हमने अच्छे तरीके से अपना स्टडी कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि एक क्या होता है जिसमें पॉली वर्ड होता है, वह होमोपॉलीमर कहलाता है। मैं वो पहले ही बता दिया, इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा इसको याद करने के लिए। ठीक, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ पॉलीमर की क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक, अब सोर्स के आधार पर पॉलीमर के प्रकार। सोर्स का मतलब क्या होता है, अब समझिए प्रकृति में कई सारे पॉलीमर पाए जाते हैं, कई सारे प्राकृति और मैन मेड के द्वारा मिक्स करके बनाया जाता है, और कई क्या होता है कि मैन के द्वारा खुद ही बनाया जाता है। तो ठीक, तो इस सब बातों को थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पॉलीमर सोर्स के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं सोर्स के आधार पर। कितने प्रकार के, सोर्स के आधार पर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल पॉलीमर, दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और थर्ड होता है सिंथेटिक पॉलीमर। मैं इसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैं सिंपल ही लैंग्वेज में ही बताने की कोशिश करूंगा। ठीक, नेचुरल पॉलीमर, यहाँ देखिएगा, नेचुरल का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक।
यानी प्रकृति में पाए जाने वाली वस्तु, यहाँ से समझिएगा। तो वह पॉलीमर जो पेड़ पौधों, जंतु, जीव जंतु, जानवर अर्थात नेचुरल में पाए जाते हैं, नेचुरल पॉलीमर कहलाते हैं। नेचुरल का मतलब यही होता है कि प्रकृति में पाए जाने वाली पॉलीमर। ठीक, तो प्रकृति में पॉलीमर जो पाया जाता है, जैसे प्रकृति में क्या पाया जाता है, मतलब प्रकृति में क्या क्या है, जंतु है, जीव है, पेड़ है, पौधे हैं, यही तो प्राकृतिक हैं, यही तो प्राकृत है। तो इनसे जो पॉलीमर पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। आप यहाँ से इसको डिफिनीशन थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक, ये थोड़ा आपको क्लेरिफाई कर देगा। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, सिल्क है, वूल है, डीएनए है, नेचुरल रबर है, ये क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि नेचुरल पॉलीमर कहलाता है या नेचुरल पॉलीमर है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें अगर दे देगा नेचुरल रबर दे देगा, ठीक, तो वहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा, नेचुरल रबर पर सिल्क दे देगा, वूल दे देगा, ऐसे सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब मैं दूसरे की बात करता हूँ, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की। तो आप थोड़ा आराम से सीखिएगा क्योंकि मैं सिखाने की अच्छी कोशिश करूँगा। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, जो लैब में बना हो। सेमी का मतलब होता है आधा, मतलब ऐसे समझिएगा, जो आधा लैब में बना हो और आधा नेचुरल से प्राप्त किया गया हो। तो नेचुरल सोर्स से जो बहुलक प्राप्त करके उसे लैब में बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। मतलब क्या होता है, एक साइंटिस्ट हैं, वो नेचुरल के कुछ पॉलीमर को ले लिए और कुछ अपना हिसाब किताब लगा के लैब में बना दिए, तो इस टाइप के जो पॉलीमर बनते हैं वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बनते हैं। समझाने का तरीका है ये। तो यहाँ जो इसका डिफिनीशन है वो देखिए, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बेसिकली क्या कहलाता है, जो बहुलक नेचुरल बहुलक से बनाए जाते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहलाता है। ठीक, जैसे क्या है, सेलुलोज एसीटेट है, सेलुलोज नाइट्रेट है, रेयॉन है, वल्कनाइज्ड रबर है, गन कॉटन है। ठीक, अब यहाँ पर समझिएगा, वल्कनाइज्ड रबर का मतलब क्या होता है। वल्कनाइज्ड रबर का मतलब होता है, कच्चे रबर में क्या होता है, सल्फर मिलाकर 140 डिग्री पर 2 से 4 घंटे तक गर्म करके बनाया जाता है। जो वल्कनाइज्ड रबर होता है वह पेड़ से रबर प्राप्त किया जाता है, उसमें सल्फर डालकर 140 डिग्री पर गर्म करते हैं और 2 से 4 घंटे तक उसमें गर्म करते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद रख देते हैं। तो ये इस प्रकार के जो रबड़ बनता है वो ज़्यादा मजबूत बनता है और अधिक प्रेशर तथा तनाव का सामना कर सकता है। मतलब जो इस टाइप के जो वल्कनाइज्ड रबर जो बनता है उसमें क्या होता है, जो ऐसे रबर बनता है जो ज़्यादा मजबूत होता है और अधिक प्रेशर, तनाव आदि को झेल सकता है। ठीक, तो वल्कनाइज्ड रबर का मतलब क्या होता है, ये याद रखिएगा, ये पूछा गया ओपी गुप्ता में। सिंथेटिक पॉलीमर पर आपको ले चलता हूँ। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है मैं उसको आपको बताने की कोशिश करूँगा। सिंथेटिक पॉलीमर क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब होता है कि लैब में बनाएगा, फुल लैब में बनाएगा। और लैब में कौन बनाता है, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या है, मैन है, तो क्या होगा, मैन मेड, यानी वह पॉलीमर जो मैन मेड हो तथा लैब में बनाया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। यहाँ से अपनी डिफिनीशन लिख लीजिएगा। ठीक, वह पॉलीमर जो मैन मेड हो तथा लैब में बनाया जाता है क्या कहलाता है, सिंथेटिक पॉलीमर कहलाता है। क्या है, ब्यूनायन है, ब्यूनायस है, ब्यूनायन है, पीवीसी है, नायलॉन 66 है, पॉलीथीन है, ये सब क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है। ये थोड़ा याद आप रखिएगा, बेसिकली आप अच्छे तरीके से याद हो जाएगा जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। अभी मैं ये सारे जो हैं सिंपल से जो मैं इसको करा के फिर हो सकता है पार्ट 3 में मैं ओपी गुप्ता का कुछ क्वेश्चन कराऊँ, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाऊँगा उसका, तो ओपी गुप्ता का कुछ क्वेश्चन कराऊँगा। इससे आपको थोड़ा अच्छे तरीके से
मोटिवेशन फील होगा, ठीक, कि मैं कर सकता हूँ। अब मैं पॉलीमर स्ट्रक्चर के आधार पर थोड़ा देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के स्ट्रक्चर के आधार पर होते हैं, ठीक, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है लीनियर, दूसरा होता है ब्रांच्ड चैन, थर्ड होता है क्रॉस लिंक्ड, ठीक। एक एक करके मैं इसको समझाऊंगा और आप समझने की कोशिश करिएगा। ये क्या है? ये कार्बन चैन है, छोटे छोटे ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? कार्बन है। और जब ये सारे कार्बन मिल जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन चैन बोलते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो लीनियर पॉलीमर होता है उसमें क्या होता है, कार्बन चैन स्ट्रेट लाइन में होते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधे लाइन में होते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए, फिर ये ऐसे ही आप अगर एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे, अगर दे दिया स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं, तो दे दिया लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अगर आप ऐसे पॉइंट करके आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं या आप खुद नोट बनाकर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक। तो मैं इसका दूसरे को बात करता हूँ। मोनोमर स्ट्रेट लाइन में जुड़े होते हैं। ये जो छोटे छोटे हैं ये क्या है? मोनोमर ही तो हैं। ये क्या है? मोनोमर स्ट्रेट लाइन में जुड़े होते हैं। एक का एंड दूसरे के पहले छोर से मिला होता है। अब देखिए, एक का एंड है पहले के छोर से मिला होता है। एक का एंड पहले के छोर से, मतलब पहले के लाइन से मिला होता है। अब इसमें हम तीसरी बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं समझाने की भी कोशिश किया हूँ। पहला एंड और दूसरे के पहले से जुड़ा रहता है, ठीक। अब लीनियर पॉलीमर में मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं। इसमें जो लीनियर पॉलीमर है, इसमें देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, जो पॉलीमर है बना है लीनियर पॉलीमर, उसके जो मोनोमर हैं बहुत पास हैं। जो मोनोमर हैं बहुत पास हैं, ठीक। तो अगर मोनोमर पास होते हैं, आप किसी भी चीज़ का अगर जब कोई भी कण पास होता है तो उसकी डेंसिटी हाई होगी, ठीक। तो यहीं इसकी बात करी गई है, इसकी डेंसिटी हाई होती है। जो लीनियर पॉलीमर होता है उसकी डेंसिटी हाई होती है, ज़्यादा घनत्व होता है। और घनत्व ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये सब सारी चीज़ समझने की है। बॉइलिंग पॉइंट समझने की यही है कि जब आप खुद समझिए, जब मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक बॉयल होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, मेल्टिंग ज़्यादा हो जाएगा। पिघलने की जो पॉइंट है, जिस टेम्परेचर और जो कोई भी सब्सटेंस पिघलता है तो उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। और जब हाई डेंसिटी हाई होता है तो स्ट्रेंथ भी हाई हो जाएगा, हार्डनेस भी हो जाएगा, मतलब कठोर हो जाएगा, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? लीनियर पॉलीमर का जो एग्जाम्पल है वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, पीवीसी है, एटसेट्रा। ये क्या है? लीनियर पॉलीमर के उदाहरण हैं। नायलॉन 66 भी है, नायलॉन 66 भी है। तो इस सबको आप थोड़ा अपने कॉपी में लिख कर इसको आप थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा।